पिछले हिस्से में आपने देखा था, उस रात सोफिया का दिल बेवजह घबराया हुआ था। घर की दीवारें जैसे उसे और तंग कर रही थीं। वह बार बार अपने दोनों बच्चों के पास जाती, उनके माथे पर हाथ रखती और हर बार वही दुआ दोहराती, या अल्लाह, मेरे बच्चों की हिफाजत करना। उसे डर था, एक ऐसा डर जो बिना दस्तक दिए दिल में उतर आता है। उधर नूर खिड़की के पास खड़ी थी। बाहर अंधेरा था, लेकिन उसके जहन में सवालों का शोर मचा हुआ था। नादिर कहाँ गया? वह क्या छुपा रहा है? और क्यों उसने सच बताने से हमेशा मुंह मोड़ लिया? नूर को ऐसा लग रहा था जैसे कोई अनदेखी ताकत धीरे धीरे उनके घर की तरफ बढ़ रही हो। दूसरी तरफ नादिर जंगल के भीतर और गहराई तक जाता जा रहा था। चारों तरफ सन्नाटा था, इतना गहरा सन्नाटा कि अपने ही कदमों की आवाज उसे डराने लगी। तभी उसे कुछ दूरी पर धुआं उठता हुआ दिखाई दिया। इस सुनसान जंगल में नादिर की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही उसने धुआं देखा, उसके कदम अपने आप तेज हो गए। दिल कह रहा था रुक जा, लेकिन कोई और ताकत उसे आगे खींच रही थी। कुछ दूर जाने के बाद पेड़ों के बीच से एक पुराना टूटा फूटा घर दिखाई दिया। घर ऐसा लग रहा था जैसे सदियों से वहां खड़ा हो। दीवारों पर काली लकीरें, छत से लटकती सूखी बेलें और दरवाजा आधा खुला हुआ। नादिर का गुस्सा फूट पड़ा। वह तेज कदमों से आगे बढ़ा और दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक देने लगा। धड़ाम धड़ाम धड़ाम। अचानक दरवाजा अपने आप चरमराता हुआ खुल गया और सामने एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी। बड़ी बड़ी काली आंखें, लंबे सुनहरे बाल, गुलाबी होंठ, लेकिन चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान जो मुस्कान कम और खौफ ज्यादा लग रही थी। नादिर के मुंह से बस एक नाम निकला, कोमल। लड़की ने सिर थोड़ा टेढ़ा किया और फिर अचानक जोर जोर से ठहाके लगाकर हंसने लगी। उसकी हंसी पूरे घर में गूंज उठी। देखो ना नादिर, वह हंसते हुए बोली, मैंने कहा था ना, तुम आखिर मेरे पास वापस आ ही जाओगे। नादिर उसे बस देखता रह गया। ये कोमल नहीं है, ये तो कुछ और बन चुकी है। तभी उसकी नजर कमरे के बीच रखी एक मेज पर पड़ी। मेज पर रखी थी मिट्टी की एक गुड़िया। गुड़िया के शरीर पर अजीब अजीब शब्द खुदे हुए थे। उसके सिर पर कुछ बाल चिपके हुए थे और माथे पर सिंदूर लगाया हुआ था। नादिर के हाथ कांपने लगे। वह वहीं घुटनों के बल बैठ गया। उसने हाथ जोड़ लिए, आंखों से आंसू बहने लगे। कोमल, उसकी आवाज टूट गई। खुदा का वास्ता है, मेरे बच्चों को छोड़ दो। वह रोते हुए बोला, तुम मेरी सजा मुझे दे दो। मेरी गलती की सजा मेरे बच्चों को मत दो। वो मेरी पूरी दुनिया है। कमरे में अचानक सन्नाटा छा गया। कोमल की हंसी रुक गई। वह धीरे धीरे नादिर के करीब आई, इतनी करीब कि उसकी ठंडी सांस नादिर के चेहरे से टकराई। उसने नादिर की आंखों में देखा और बेहद शांत आवाज में बोली, और तुम तो मेरी जिंदगी हो नादिर। उसके होंठों पर फिर वही डरावनी मुस्कान फैल गई। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूं। और उसी पल गुड़िया की आंखों से खून की पतली धार बहने लगी। नादिर की चीख पूरे जंगल में गूंज उठी। कुछ लोग पैदा नहीं होते बेरहम, उन्हें बेरहम बनाया जाता है। कोमल भी उन्हीं में से एक थी। उसके दिल में कभी रहम नहीं था, ये बात सच है। लेकिन ये सच भी है कि उसके दिल में कभी सुकून भी नहीं रहा। कोमल बहुत छोटी थी जब पहली बार उसकी नजर नादिर से टकराई। स्कूल का वो दिन आज भी उसके जहन में जिंदा था। क्लास की भीड़, शोर, टीचर की आवाज, लेकिन कोमल को कुछ सुनाई नहीं दिया। वो बस नादिर को देखती रह गई। उसे उस पल प्यार समझ नहीं आया, लेकिन उसके दिल ने किसी अजीब जिद को जन्म दे दिया। ये मेरा है, यही पहला ख्याल था, और यही सबसे खतरनाक भी। नादिर उससे बात करता था, मुस्कुरा देता था, मदद कर देता था, लेकिन नादिर की मुस्कान में कोमल के लिए मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ तहजीब थी, सिर्फ इज्जत थी। और यही फर्क कोमल कभी समझ ही नहीं पाई। उसके लिए प्यार और इज्जत एक ही चीज बन चुकी थी। उसने खुद से कहा, आज नहीं तो कल वक्त सब बदल देता है, नादिर भी मेरा हो ही जाएगा। यही सोच उसकी पहली भूल बनी। कोमल जिद्दी थी, लेकिन उसकी जिद शोर नहीं करती थी। वो चुपचाप रास्ते बनाती थी। उसने नादिर को नहीं छुआ, उसने नादिर के घर को छुआ। वह रोज उसके घर जाती, कभी उसकी माँ से घंटों बातें करती, ऐसी बातें जो अकेलेपन को कम कर दें। कभी रसोई में काम करते हुए उसे अपनी बेटी जैसा एहसास दिलाती।
कभी बाजार में नादिर की माँ के लिए कपड़े चुनती। धीरे धीरे नादिर की माँ के लिए कोमल आदत बन गई, और आदत सबसे खतरनाक रिश्ता होती है। एक दिन नादिर की माँ ने खुद ही कोमल के माता पिता से रिश्ते की बात कर दी। नादिर ने मना करना चाहा, लेकिन माँ की आंखों में जो उम्मीद थी, उसने उसकी आवाज दबा दी। नादिर झुक गया, प्यार से नहीं, मजबूरी से, और कोमल ने इसे अपनी जीत समझ लिया। फिर आया कॉलेज, नई दुनिया, नई सोच और नई मोहब्बत। उस दिन जब सोफिया कॉलेज में दाखिल हुई, नादिर की जिंदगी ने पहली बार सांस ली। सोफिया की मुस्कान में कोई चाल नहीं थी, उसकी आंखों में कोई जिद नहीं थी। वह ज़हीन थी, काबिल थी, और सबसे खास आजाद थी। नादिर को उससे प्यार हुआ बिना शोर के, बिना वादों के, बस दिल ने मान लिया। लेकिन कोमल ने यह सब देख लिया। उसने नादिर की आंखों में पहली बार खुद को नहीं देखा, और उसी पल उसके अंदर की मोहब्बत मर गई। उसकी जगह कुछ और पैदा हुआ, कुछ ठंडा, कुछ काला, कुछ ऐसा जो सिर्फ रखना चाहता था। कोमल ने तय कर लिया, नादिर मेरा था और मेरा ही रहेगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को इंसान से कुछ और क्यों ना बनाना पड़े। नादिर को जब सोफिया से प्यार हुआ, तो उसे पहली बार एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है। जो सुकून, जो अपनापन, जो बेचैनी उसे कभी कोमल के साथ महसूस नहीं हुई थी, वो सब सोफिया के साथ था। सोफिया के साथ हंसते हुए नादिर को सांस लेना आसान लगता था। उसकी मौजूदगी में दिल हल्का हो जाता था। और तभी नादिर ने एक फैसला लिया। उस दिन नादिर घर आया। घर में उसके अपने माँ बाप थे और कोमल के माँ बाप भी। कमरे में रिश्तों की बात हो रही थी, भविष्य के सपने बुने जा रहे थे। लेकिन नादिर का चेहरा पत्थर बना हुआ था। उसने सबके सामने गहरी सांस ली और कहा, मैं अब ये मंगनी नहीं निभा सकता। एक पल के लिए सब कुछ रुक गया। कोमल की आंखों में जैसे बिजली गिर पड़ी। नादिर ने सबके सामने मंगनी तोड़ दी। कोमल वहीं खड़ी थी, जैसे जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई हो। जिस नादिर को उसने बचपन से चाहा था, जिसके साथ पूरी जिंदगी जीने के सपने देखे थे, सब एक ही पल में टूट गए। उसका दिल चिल्लाया, रोया, टूट गया। लेकिन उसके होंठों पर एक हल्की मुस्कान आ गई। वो मुस्कान दर्द की नहीं थी, वो मुस्कान किसी भयानक चीज के जन्म की थी। उस दिन के बाद कोमल के दिल में एक आग जलने लगी, जलन, नफरत, और वो भी सिर्फ एक नाम के लिए, सोफिया। लेकिन कोमल ने अपने आंसू किसी को दिखने नहीं दिए। जब नादिर और सोफिया की शादी हुई, कोमल वहां भी पहुंची। शादी का हॉल रोशनी से भरा हुआ था। सोफिया शादी के जोड़े में किसी परी जैसी लग रही थी। नादिर उसके पास खड़ा था, खुश, मुस्कुराता हुआ, और कोमल उन्हें साथ देख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उसका दिल हर धड़कन के साथ टुकड़ों में टूट रहा हो। वो बाहर से जिंदा थी, लेकिन अंदर से हर पल मर रही थी। फिर भी उसके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। शादी के बाद कोमल आगे बढ़ी। वो दोनों के सामने आई। उसने शांत आवाज में कहा, मुबारक हो तुम दोनों को। फिर उसने नादिर की तरफ देखा और धीमी लेकिन खतरनाक आवाज में बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें पाना सिर्फ मेरा हक है, और इस हक के लिए मैं किसी भी हद तक जा सकती हूँ। नादिर सिहर उठा। उसे कोमल की आंखों में कुछ ऐसा दिखाई दिया जो इंसान का नहीं था, शैतानियत। नादिर बिना कुछ कहे पीछे हट गया। कोमल मुड़ी। उसने सोफिया को देखा, जो अब भी शादी के जोड़े में थी। कोमल के होंठों पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई, और वह चुपचाप वहां से चली गई। चलते चलते वो एक सुनसान जंगल में पहुंच गई। रात गहरी थी, हवा में अजीब सी सरसराहट थी, पेड़ों की परछाइयां जैसे उसे देख रही हों। तभी उसने देखा, एक औरत आग के पास बैठी थी। उसका चेहरा अजीब था, आंखें बहुत भयानक, और आवाज जैसे दिल के अंदर तक उतर जाए। औरत ने कोमल को देखते ही कहा, दिल टूटा है ना? कौन है वो जिसने तुम्हारा नाजुक दिल तोड़ा? कोमल के होंठ कांपने लगे। उसने सब कुछ बता दिया। औरत ने आग की लपटों को देखा और बोली, मैं तुम्हारा बदला पूरा करा सकती हूं, लेकिन यह रास्ता बहुत मुश्किल है। इतना मुश्किल जैसे जलते हुए अंगारों पर नंगे पांव चलना। कोमल ने एक पल भी नहीं सोचा। उसने अपनी आंखें बंद की और कहा, हाँ। उसी पल आग भड़क उठी, और उस आग के साथ कोमल के अंदर इंसान धीरे धीरे मरने लगा। आग की लपटें अचानक तेज हो गईं। जंगल की हवा जैसे चीखने लगी। वो औरत धीरे धीरे उठी। उसके कदम जमीन को छूते नहीं थे, जैसे वो चल नहीं रही थी, तैर रही हो।
उसने कोमल के चारों तरफ एक अजीब सा गोला बनाया। मिट्टी, राख और किसी जानवर का खून। कोमल की सांसें तेज हो गईं। औरत ने फुसफुसाकर कहा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। एक बार ये राह चुन ली तो या तो बदला मिलेगा या फिर रूह भी नहीं बचेगी। कोमल की आंखों में आंसू नहीं थे, सिर्फ आग थी। औरत ने कपड़े में लिपटी एक काली गुड़िया निकाली। उस गुड़िया की आंखें बिल्कुल इंसानों जैसी थीं। कोमल कांप उठी। ये किसकी है? उसने कांपती आवाज में पूछा। औरत मुस्कुराई। ये उस इंसान की बनेगी जिसकी जिंदगी तुम्हारे बदले की कीमत बनेगी। उसने एक सुई निकाली। अब अपना खून दो। कोमल ने बिना सोचे अपनी उंगली काट ली। खून गुड़िया पर टपका। उसी पल गुड़िया की आंखें हल्की सी हिली। कोमल चीख पड़ी, ये जिंदा है? औरत हंसी, नहीं, ये जाग रही है। दूसरा कदम, नाम की कुर्बानी। औरत ने जमीन पर 3 नाम लिखे, नादिर, सोफिया और तीसरा नाम खाली। तीसरा नाम तुम्हारा होगा, लेकिन आज नहीं। जब ये नाम पूरा होगा तुम इंसान नहीं रहोगी। कोमल की आंखों के सामने नादिर का चेहरा आया, हंसता हुआ, सोफिया के साथ। उसका दिल जैसे किसी ने नोच लिया हो। मुझे फर्क नहीं पड़ता, कोमल बोली, बस वो दोनों खुश न रहें। तीसरा कदम, वो शर्त जो जान ले ले। औरत अचानक गंभीर हो गई। उसकी आवाज भारी हो गई। सुन लो, ये तंत्र बदले के लिए है, लेकिन हर बदले की एक कीमत होती है। जब तुम्हारा काम पूरा होगा, या तो तुम किसी अपने को खो दोगी या फिर खुद को। जंगल में अचानक सन्नाटा छा गया, यहां तक कि झींगुर भी चुप हो गए। कोमल ने धीरे से पूछा, अगर मैंने रुकना चाहा तो? औरत की आंखें पूरी तरह काली हो गईं। तब रुकने को कुछ बचेगा ही नहीं। पहला असर, बदले की शुरुआत। उस रात कोमल घर लौटी। उसके पैरों के निशान काले हो चुके थे। आईने में उसका चेहरा वही था, लेकिन आंखें वो उसकी नहीं थी। उसी रात सोफिया ने पहली बार डरावना सपना देखा। किसी ने उसके कान में फुसफुसाया, वो आ रही है। नादिर की नींद अचानक खुल गई। कमरे में ठंडक थी और खिड़की के पास किसी औरत की परछाई मुस्कुरा रही थी। कुछ लोग दर्द से रोते हैं और कुछ लोग दर्द से दरिंदे बन जाते हैं। कोमल दूसरे वालों में से थी। कोमल ने अपने घर वालों से सब कुछ छुपाकर काला जादू सीखना शुरू कर दिया। हर रोज मगरिब के वक्त जब सूरज ढलने लगता और परछाइयां लंबी हो जाती, वो घर से निकल जाती। उसके माँ बाप को उसका बाहर जाना अजीब लगता था, मगर वो खुद को समझाते, शायद नादिर को भूलने के लिए कहीं जाती होगी, शायद वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। उन्हें क्या पता था कि उनकी बेटी हर रोज इंसानियत से और दूर जा रही थी। सालों बीत गए और उन सालों में कोमल ने मंत्रों को रट लिया, हड्डियों से दोस्ती कर ली, खून की बू पहचान ली। अब उसका दिल धड़कता नहीं था, वो पत्थर बन चुका था। और फिर उसने तय कर लिया, अब वक्त आ गया है सोफिया को तबाह करने का। एक रात कोमल एक दूध पीते बच्चे को अपने साथ ले आई। किस माँ की गोद से वो बच्चा छीना गया, ये कोई नहीं जानता। बस इतना सच था कि उस बच्चे की आंखों में अब भी भरोसा था और कोमल की आंखों में अब कुछ भी नहीं। वो उसे जंगल के उस पुराने घर में ले गई, जहां दीवारें मंत्र सुन चुकी थीं और जमीन खून पी चुकी थी। अगले दिन ईरा का जन्मदिन था, सोफिया की नन्ही बच्ची। कोमल भी वहां पहुंची, मुस्कुराती हुई, शांत, बिल्कुल सामान्य। उसने एक सादा सा गिफ्ट बॉक्स घर के कोने में रख दिया। ना कोई नाम, ना कोई कार्ड, बस खामोशी। नादिर की नजर उस बॉक्स पर पड़ी और उसका दिल बिना वजह डूबने लगा। उसे समझ आ गया, ये कोमल का काम है। रात को सबके सो जाने के बाद कोमल चुपचाप ईरा के कमरे में घुसी। कमरा मासूम सांसों से भरा था। वो झुकी, तकिए के पास, कपड़ों के पास। उसे चाहिए थे बस 2 चीजें, बाल या नाखून, और किस्मत ने उसे बाल दे दिए। छोटे छोटे, नरम, मासूम बाल। कोमल ने उन्हें कपड़े में लपेटा और बिना पलटे वहां से निकल गई। अब उसे इंतजार था काली रात का, उस रात का जब आसमान में चांद लाल हो जाएगा। 2 दिन बाद वो रात आ ही गई। जंगल के घर में कोमल मौजूद थी, उसके साथ वही गुमनाम औरत थी। घर के अंदर पुरानी किताबें थीं, नोकदार हड्डियां, जानवरों की खोपड़ियां और वो चीजें जिन्हें देखने से आंखें जलने लगती हैं। औरत ने जमीन पर एक घेरा बनाया, उसके अंदर बैठ गई, कोमल को भी बैठने का इशारा किया और फिर
उस दूध पीते बच्चे को बीच में रख दिया। आग जल रही थी, घी उसमें डाला जा रहा था, मंत्र धीरे धीरे तेज होते जा रहे थे। जंगल सांस रोके सुन रहा था। तभी आसमान में चांद की रोशनी लाल होने लगी। औरत ने भारी आवाज में कहा, अब। कोमल के पास एक नोकदार हड्डी पड़ी थी। वो किसी पुराने जानवर की थी, खून से काली। कोमल उठी, हड्डी उठाई, बच्चे के पास गई, उस हड्डी को उसके सीने पर रखा, दूसरे हाथ में हथौड़ा उठाया। मंत्र जंगल में गूंजने लगे और जैसे ही चांद पूरा लाल हुआ, कोमल ने हथौड़ा दे मारा। एक नहीं, बार बार। खून हर तरफ फैल गया। कोमल का चेहरा, कपड़े, हाथ सब लाल हो गए। बच्चे की आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। उन्हीं खून से सने हाथों से कोमल ने जमीन की मिट्टी गूंथी, एक गुड़िया बनाई, उसके सिर पर ईरा के बाल लगाए, माथे पर सिंदूर लगाया, आखिरी मंत्र पढ़ा। गुमनाम औरत जोर जोर से हंसी और जमीन पर जहां पहले नादिर और सोफिया का नाम था, वहां अब ईरा का नाम लिखा गया। उधर उसी पल सोफिया के घर में चीजें गिरने लगीं, दीवारों से दरारें आने लगीं, ईरा रोने लगी। नादिर ने उसे उठाया और महसूस किया कि बच्ची अजीब तरह से ठंडी हो रही है। आज का दिन ऐसा था जिसे नादिर कभी अपनी जिंदगी से मिटा नहीं सकता था। वह आदमी जो कभी अपने घमंड पर चलता था, आज कोमल के सामने जमीन पर घुटनों के बल गिरा हुआ था। उसके हाथ जुड़े हुए थे, आंखों में बेबसी थी और आवाज कांप रही थी। कोमल, मेरे बच्चों की जिंदगी बख्श दो। मैं तुझसे हाथ जोड़कर भीख मांग रहा हूं। लेकिन कोमल यह सुनकर जोर जोर से हंसने लगी। उसकी हंसी में दर्द था, झर था और बरसों का जमा हुआ बदला। वो आगे बढ़ी, नादिर के सामने झुकी और बोली, नादिर, तुम्हें याद है जब तुमने मुझे छोड़ा था, जब तुमने मेरा रिश्ता तोड़ा था? उस दिन मेरा दिल भी ऐसे ही टूट गया था जैसे आज तुम्हारा टूट रहा है। उसकी आंखें नम हो गईं, मगर होंठों पर कड़वी मुस्कान थी। मैं भी अंदर से मर रही थी, लेकिन मेरे आंसू तुम्हें दिखाई नहीं दिए, क्योंकि तुम्हारे दिल और दिमाग पर तो सिर्फ सोफिया छाई हुई थी। कोमल की आवाज अचानक सख्त हो गई। मैंने तुमसे इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यार किया था। मैं तुम्हारी एक शर्ट पर अपनी पूरी जिंदगी, अपना परिवार छोड़ने को तैयार थी, अगर तुम सिर्फ मेरे हो जाते। वह नादिर के कान के पास झुककर फुसफुसाई, आज भी एक मौका है, सब कुछ छोड़ दो। सोफिया, बच्चे, ये घर, सब, और हमेशा हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओ। नादिर ने उसकी आंखों में देखा। उसे वहां न पछतावा दिखा, न रहम, सिर्फ अंधेरा। वह खड़ा हुआ और भारी आवाज में बोला, तुम कुछ भी कर लो कोमल, मैं अपनी फैमिली को कभी नहीं छोड़ूंगा, और तुम्हारे पास आने का ख्याल भी अपने दिमाग से निकाल दो। कोमल की आंखें पल भर के लिए लाल हो गईं, लेकिन वह कुछ नहीं बोली। नादिर को नहीं पता था कि जाते जाते वह एक बड़ी गलती कर चुका है। वह चुपके से जमीन पर पड़ी मिट्टी की गुड़िया उठा लेता है, वही गुड़िया जो कभी कोमल ने अपने हाथों से बनाई थी। कोमल को पता चलने से पहले ही नादिर उसे अपनी जैकेट 4 की जेब में छुपा लेता है और वहां से चला जाता है। उधर घर में माहौल भारी था। सोफिया अपने बच्चों ईरा और अयान के साथ बैठी थी। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। नूर भी वहीं सोफे पर बैठी थी, डरी हुई, कांपती हुई। आसिफ उसका हाथ पकड़कर उसे हिम्मत दे रहा था, टेंशन मत लो नूर, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन तभी नूर के दिमाग में एक ख्याल बिजली की तरह कौंधा। ईरा के बर्थडे वाले दिन वह ब्लैक गिफ्ट बॉक्स। नूर अचानक उठ खड़ी हुई। वही बॉक्स, जरूर उसी में कुछ है। तीनों उस कमरे में पहुंचे जहां नादिर ने वह बॉक्स छुपाया था। नूर ने कांपते हाथों से बॉक्स उठाया। मुझे यकीन है यही सब बुराई की जड़ है। वे तीनों बाहर गार्डन में आए। आसिफ ने आग जलाई। नूर ने बिना रुके वह ब्लैक बॉक्स आग में फेंक दिया, लेकिन जैसे ही आग ने उस बॉक्स को छुआ, घर के अंदर ऊपर से ईरा के कमरे से दिल चीर देने वाली चीखें आने लगी। सोफिया, नूर और आसिफ की नजरें एक साथ ऊपर उठी। उनके पैरों के नीचे से जैसे जमीन खिसक गई। ईरा खिड़की में खड़ी थी। उसकी आंखें इंसान की नहीं थी। देखते ही देखते वह ऊपर से दौड़ती हुई नीचे आई और सबके सामने जानवरों की तरह दहाड़ने लगी। वह सीधे आग की तरफ झपटी, उस जलते बॉक्स को निकालने की कोशिश करने लगी। आसिफ, नूर और सोफिया उसे पकड़ने की कोशिश करते रहे, लेकिन ईरा में जैसे कई लोगों की ताकत आ गई हो। वह अपने नंगे हाथ जलती आग में डाल देती है। धधकते कोयले उसके हाथों को जला रहे थे, लेकिन उसे कोई दर्द महसूस ही नहीं हो रहा था। तभी नादिर भी वहां पहुंच जाता है।
चारों मिलकर किसी तरह ईरा को खींचते हैं। जैसे ही बॉक्स पूरी तरह जलने लगता है, ईरा अचानक नादिर पर टूट पड़ती है। वह अपने हाथों से उसका सीना नोचने लगती है। आसिफ उसे पीछे खींचता है और नूर कांपते हाथों से एक भारी लकड़ी उठाकर ईरा के सिर पर वार कर देती है। ईरा नादिर को छोड़ देती है और सीधे नूर की तरफ झपटती है। नूर जान बचाकर घर के अंदर भागती है, ईरा किसी खूंखार जानवर की तरह उसके पीछे। नूर स्टोर रूम में घुसती है, ईरा भी वहीं पहुंच जाती है। नूर खिड़की से बाहर निकल जाती है और बाहर से खिड़की बंद कर देती है। उसी पल सोफिया बाहर से स्टोर रूम का दरवाजा बंद कर देती है। अंदर से ईरा की चीखें दीवारें हिला देने वाली थीं। आसिफ नादिर को संभालता है। नादिर जमीन पर बैठा कांप रहा था। शरीर पर ज्यादा चोट नहीं थी, लेकिन उसकी आत्मा पूरी तरह टूट चुकी थी। और बाहर आग की राख में एक काली बदबूदार हवा अब भी सांस ले रही थी, क्योंकि कुछ बुराइयां झलकर भी पूरी तरह मरती नहीं। जब बुराई झलकर भी खत्म न हुई, सब लोग धीरे धीरे घर के अंदर आ गए। घर के अंदर का सन्नाटा अब और भारी हो चुका था, जैसे दीवारें भी सब कुछ सुन चुकी हूं। सोफिया झाड़ झाड़ रो रही थी। उसकी आंखों से आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे, जैसे आज की रात ने उसकी सारी ताकत निचोड़ ली हो। नादिर आगे बढ़ा और बिना कुछ कहे सोफिया को गले लगा लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। मैं कभी भी अपनी फैमिली को नहीं छोड़ूंगा सोफिया, कभी नहीं। सोफिया ने कांपते हुए उससे पूछा, नादिर, तुम कहां चले गए थे? तुम्हें पता है मैं कितनी परेशान हो गई थी। नादिर ने गहरी सांस ली और आज जो कुछ भी हुआ था, कोमल, उसकी बातें, उसकी हंसी, वह मिट्टी की गुड़िया, सब कुछ बता दिया। जैसे जैसे सोफिया कोमल का जिक्र सुनती गई, उसका चेहरा सन्न पड़ता चला गया। कोई इंसान इतनी गिर सकती है? उसकी आवाज में यकीन नहीं था, सिर्फ डर था। नूर और आसिफ भी ये सब सुनकर हक्के बक्के रह गए। आसिफ धीरे से बोला, नादिर, अब हम क्या करेंगे? उसी पल जैसे किसी ने दिल को छू लिया हो, नादिर के जहन में एक बात गूंज उठी। अल्लाह किसी को उसकी ताकत से ज्यादा नहीं आजमाता, लेकिन इस घर की आजमाइश बहुत भारी थी। दरवाजे पर दस्तक अचानक, थक थक थक। दरवाजे की आवाज ने सबको चौंका दिया। आसिफ ने डरते हुए दरवाजा खोला। बाहर सफेद दाढ़ी, शांत चेहरा और गहरी आंखों वाले मौलवी साहब खड़े थे। उन्हें अंदर लाया गया। सब लोग लिविंग रूम में बैठ गए। मौलवी साहब ने चारों तरफ देखा और पूछा, क्या आप लोगों को कुछ पता चला? सोफिया ने कांपते हुए सब कुछ बता दिया। कोमल, ब्लैक गिफ्ट बॉक्स, आग, ईरा। तभी नादिर ने अचानक अपनी जैकेट की जेब में हाथ डाला। उसका चेहरा उतर गया। वह वहीं काली मिट्टी की गुड़िया निकाल लाया। मौलवी साहब ने जैसे ही उसे देखा, उनकी आंखें फैल गईं। बस, उन्होंने भारी आवाज में कहा, यही वो चीज है जिसके जरिए वो तुम्हारे बच्चों को तबाह करना चाहती थी। उसी पल स्टोर रूम से ईरा की जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। धड़ाम धड़ाम, जैसे वह अभी बाहर तोड़कर आ जाएगी। मौलवी साहब ने गुड़िया को कपड़े में लपेटा और बोले, नादिर, आसिफ, तुम दोनों मेरे साथ चलो। फिर सोफिया और नूर की तरफ देखकर बोले, ईरा पर नजर रखना, जैसे ही वो शांत हो मुझे कॉल करना। तीनों घर से निकल गए। कोमल की बेचैनी उधर। कोमल को भी एहसास हो चुका था कि उसकी गुड़िया गायब है। वह घर में पागलों की तरह हर जगह ढूंढने लगी, अलमारी, बिस्तर, फर्श, दीवारें, लेकिन गुड़िया नहीं थी। उधर सोफिया, अयान और नूर एक साथ बैठे हुए थे। सोफिया लगातार आयतुल कुर्सी पढ़े जा रही थी, हर आयत जैसे उसके दिल को और मजबूत कर रही हो। लेकिन स्टोर रूम के दरवाजे पर ईरा की मार अब और भयानक हो चुकी थी, जैसे दरवाजा अब बस टूटने ही वाला हो। नदी के किनारे नादिर, आसिफ और मौलवी साहब एक सुनसान नदी के पास पहुंच गए। चारों तरफ सन्नाटा था, सिर्फ पानी के बहने की आवाज। मौलवी साहब ने कपड़ा खोला और गुड़िया को बहते पानी में डाल दिया। आसिफ घबरा गया। मौलवी साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? मौलवी साहब ने कहा, बेटा, ये मिट्टी की बनी है, ना इसे जलाया जा सकता है, ना तोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसे पानी में बहा दिया जाता है। जैसे जैसे ये पानी में बहती जाएगी, इसका असर खत्म होता जाएगा।
जैसे ही गुड़िया पानी में डूबी, उधर ईरा अचानक खामोश हो गई। एक कॉल और सुकून सोफिया ने तुरंत फोन किया। नादिर, ईरा शांत हो गई है। यह सुनते ही नादिर की आंखों से आंसू निकल आए। कोमल का अंत दूसरी तरफ। कोमल अब भी गुड़िया ढूंढ रही थी। अचानक उसके जिस्म में आग लग गई। वह चीखने लगी, भागने लगी, जलने लगी, लेकिन उस सुनसान जंगल में उसे सुनने वाला कोई नहीं था। उसे दर्द में एक गुमनाम औरत की बात याद आई। अगर तुम उन्हें बर्बाद नहीं कर सकी तो खुद खत्म हो जाओगी। कुछ ही पलों में कोमल का जिस्म राख बन गया। अंत। लेकिन सबक के साथ नादिर, आसिफ और मौलवी साहब वापस घर लौट आए। ईरा को बाहर निकाला गया। नादिर ने अपनी पूरी फैमिली को जोर से गले लगा लिया। आज उनका प्यार, उनकी एकता और उनका भरोसा, उनकी जान और उनके बच्चों की जान बचा चुका था। क्योंकि जहां परिवार साथ खड़ा हो, वहां सबसे गहरी बुराई भी हार जाती है।